हेलो दोस्तों, जीके मास्टर पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की स्टैटिक जीके की क्लास शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आने वाले समय में जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस के हो या सीजीएल सीपीओ के हो, जो भी एग्ज़ाम है उन सभी को एसएससी की तरफ से टीसीएस ही करवाने वाली है। और टीसीएस अपने एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके का काफ़ी क्वेश्चन डालती है। इसलिए हमें स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक जो भारत के हैं और विश्व के हैं उनको कवर करने के लिए ये सीरीज चलाई है। तो चलिए दोस्तों, आज हम हमारी क्लास में भारत के जितने भी महत्वपूर्ण दर्रे और जलप्रपात हैं उनको कवर करते हैं। तो पहला हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो भारत के महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं उनको देखते हैं। जलप्रपात को वाटरफॉल कहा जाता है दोस्तों। ये इनकी जो है ट्रिक है दोस्तों, आप चाहें तो इससे भी याद कर सकते हैं और चाहें तो वैसे भी याद कर सकते हैं। तो पहले जलप्रपात की अगर हम बात करें दोस्तों, तो शिव समुद्र जो जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर है दोस्तों। जो जलप्रपात है जो जिसको गरसोपा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ये शरावती नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात की अगर हम बात करें तो ये नर्मदा नदी पर है। चूलिया जलप्रपात की बात करें तो ये चंबल नदी पर है। पुनासा जलप्रपात की अगर हम बात करें तो ये चंबल नदी पर है। ये दोनों जलप्रपात ही चंबल नदी पर हैं, चूलिया और पुनासा जलप्रपात। इसके अलावा बात करें पाइकारा जलप्रपात की, तो ये नीलगिरी क्षेत्र में बहने वाली जितनी भी नदियां हैं उन पर पाया जाता है। और ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है ये तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। इसके अलावा कुछ और जलप्रपात की अगर हम बात करें तो जो कुंचिकल जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है, ये कर्नाटक राज्य में है और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों। इसके अलावा देखें तो बेरियनी जो जलप्रपात है ये 399 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये मयूरभंज उड़ीसा में है। अब हर जलप्रपात की ऊंचाई तो आप लोगों को याद रहने वाले नहीं है दोस्तों, तो ऊपर के दो जलप्रपातों की ऊंचाई आपको ज़रूर याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो कुंचिकल है ये 455 मीटर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और सेकंड नंबर वाला भी आपको याद करना पड़ेगा, बेरियनी जलप्रपात, जो कि मयूरभंज उड़ीसा में है। नौकालिकाई की बात करें दोस्तों तो ये पूर्व की खासी पहाड़ियों में पाई जाती है, जो कि ये पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में है। और लिंग सियांग जलप्रपात की अगर बात करें तो ये पश्चिम खासी पहाड़ियाँ मेघालय में ही पाया जाता है। दुग्ध सागर जलप्रपात की बात करें दोस्तों तो ये कर्नाटक और गोवा की सीमा पर पाया जाता है। और क्रिननेम की जलप्रपात की बात करें तो ये पूर्वी खासी पहाड़ी मेघालय में पाई जाता है दोस्तों। मिनबुट्टी अगर जलप्रपात की बात करें तो वायनाड केरल में पाया जाता है। थलैयार जलप्रपात की अगर बात करें तो ये डिंडीगुल तमिलनाडु में पाया जाता है। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों, तो बरकन्ना जलप्रपात की अगर बात करें तो ये सिरगोमा कर्नाटक में पाया जाता है। खांडागार की जलप्रपात की बात करें तो ये सुंदरगढ़ ओडिशा में पाया जाता है दोस्तों। और पेचालाकोना जो की बात करें तो ये नल्लोर आंध्र प्रदेश में पाया जाता है दोस्तों। जंग फॉल्स की बात करें दोस्तों तो ये तवांग अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसके अलावा भारत के जितने भी अब दर्रे हैं उनकी बात कर लेते हैं दोस्तों। भारत के जो भी महत्वपूर्ण दर्रे हैं, तो उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं? मान्ना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा, ये तीनों दर्रे उत्तराखंड में पाए जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा सिक्किम की बात करें, सिक्किम में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं? तो नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा दोनों सिक्किम में पाए जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, तो बड़ा लाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा और शिपकला दर्रा, तीनों दर्रे हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर के कौन कौन से दर्रे हैं इनकी बात करें अगर हम, तो देखते हैं बनिहाल दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसकी ऊंचाई 2832 मीटर है और ये पीर पंजाल रेंज में पाया जाता है दोस्तों। जम्मू कश्मीर को बाहरी हिमालय से जोड़ना इसका प्रमुख कार्य है दोस्तों। कोंगा दर्रा की बात करें दोस्तों, इसकी ऊंचाई 5171 मीटर है। ये भारत और चीन के मध्य में नियंत्रण रेखा का काम करता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी याद रखने बहुत जरूरी है। भारत और चीन के बीच मध्य रेखा का नियंत्रण कौन सा दर्रा काम करता है? तो कोंगा दर्रा इसका काम करता है दोस्तों। मेटक्का दर्रा की बात करें दोस्तों, तो ये जम्मू कश्मीर को चीन से जोड़ने का कार्य करता है और काराकोरम पर्वत रेंज में स्थित है दोस्तों। इसके अलावा बात करें पीर पंजाल दर्रा की बात करते हैं, इसकी ऊंचाई 3485 मीटर है और ये पीर पंजाल पर्वत रेंज में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों को जोड़ने का ये कार्य करता है दोस्तों। लद्दाख के प्रमुख दर्रों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो लद्दाख का प्रमुख दर्रा अदिल दर्रा है जिसकी ऊंचाई 4805 मीटर है। काराकोरम पर्वत रेंज में पाया जाता है दोस्तों और लद्दाख क्षेत्र को चीन के शिरजियांग प्रांत से जोड़ने का काम करता है दोस्तों।
इसके अलावा चांगला दर्रे की अगर हम बात करें तो ये भी लद्दाख में पाया जाता है और ये किन को जोड़ने का काम करता है दोस्तों, तो लद्दाख को तिब्बत के साथ जोड़ने का कार्य करता है दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, तो गयोलका दर्रे की अगर हम बात करें तो ये साल्टेरा रेंज में पाया जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में अब भी इसका विवाद चल रहा है दोस्तों। पूर्ण नियंत्रण भारतीय सेना का ही है इस पर 1989 से दोस्तों। इसके अलावा बात करें दोस्तों, तो फोटुल्ला दर्रे की अगर हम बात करते हैं तो ये हिमालय जास्कर रेंज में पाया जाता है। हिमालय की जो जास्कर रेंज है उसमें ये पाया जाता है दोस्तों। लेह एवं कारगिल के मध्य में स्थित है दोस्तों। तो ये भारत के प्रमुख दर्रे और जलप्रपात इतने ही थे दोस्तों जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं उनको मैं धीरे धीरे कवर करवा दूंगा। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों।